से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम जिस स्थान पे, जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं, वह है आम आदमी पार्टी कार्यालय, जो 47 नंबर डालीगंज निराला नगर वार्ड में है। यहाँ पर क्योंकि ये आरक्षित महिला सीट है और यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं श्रीमती राजेश कुमारी जी। ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि अभी हमारे साथ दुर्गेश कुमार चौधरी, जो सारा कार्य प्रसार, सारा कार्यभार इस पूरे निकाय चुनाव का देख रहे हैं, दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, हमारे ठीक बगल में बैठे हैं। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी, क्या ये प्रथम बार दुर्गेश जी लड़ रही है निकाय चुनाव? पहले तो मैं मिसाल टुडे को बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो इस चुनाव में, निकाय चुनाव को, और एक एक प्रत्याशी से मिल के उनके विचार जानना चाह रही है, तो आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद। आम आदमी पार्टी निकाय में दूसरी बार सहभागिता कर रही है और अपने उन्हीं मुद्दों के साथ जिस मुद्दे पे हमने दिल्ली में निकाय चुनाव जीता है, उन्हीं मुद्दों के साथ आप लेके चल रहे हैं। और मेरा आपसे अगला प्रश्न यही था, और पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि आपके प्रमुख मुद्दे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बहुत प्रत्याशी हम और देख रहे हैं, भाजपा है, सपा है, इनमें भी बड़ी घनघोर टक्कर है, लेकिन अब आप भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी तरह कार्यभार संभाल रहे हैं और प्रचार प्रसार से लेकर पदयात्रा भी आपकी काफ़ी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस क्षेत्र में चालू हो गई हैं। इस क्षेत्र की मुख्य जो परेशानियाँ हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम निकाय चुनाव में देखते हैं, मुख्यतः जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, जो उनके बारे में आपका क्या कहना है? और आपकी प्राथमिकताएं, जो आपने एक पैम्पलेट भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अपनी प्राथमिकताओं को आप आगे बढ़ के थोड़ा बताइए। एक तो बात ये है कि हम लोग काफ़ी समय से इस चीज़ को कहते रहे हैं कि निकाय को, जो 76वां संविधान संशोधन है, उसके अंतर्गत निकायों की ताकत और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जहाँ पे आप सबसे बुनियादी ज़रूरतों के लिए लोगों के सबसे करीब होते हैं। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमने अपनी ज़रूरतों को, जो नगर निगम के अंतर्गत जितने कार्य आते हैं, लगभग 36 कार्य हैं, हमने उनका आकलन किया है। हमने हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याओं को मोहल्ले के हिसाब से देखा है और उसको नोट डाउन किया है कि ये अलग अलग क्षेत्र की अलग समस्याएं हो सकती हैं, पर मुख्य समस्याएं क्या हैं? कूड़ा निस्तारण का आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या स्थिति है। आप खुद रास्ते से आए हैं, लगभग डंपिंग स्टेशन है। कूड़े की वजह से और जमे हुए पानी की वजह से मच्छरों की समस्या आजकल आम हो गई है, उसको भी आप देखते रहेंगे। तमाम समस्याएं, मैं अभी गया था, पानी की समस्या है। जी, पानी मतलब इतना ज़रूरी है कि अगर आप भोजन न करें चलेगा, पर पानी अगर ख़राब मिले या पानी मिले ही नहीं, तो हम लोग अभी तकिया मुंशीगंज की तरफ गए थे, 4 समरसेबल हैं, बेकार पड़े हुए। छोटा चांदगंज की तरफ हमने विज़िट किया, 1 समरसेबल है, बेकार है। डालीगंज में अंदर की तरफ विज़िट कर रहे थे, टंकियाँ रखी हुई हैं पर पानी उसमें नहीं। तो आप क्षेत्र में ये है कि आपने सुविधाएं दी, मैं पुरानी लोगों ने सुविधाएं जरूर दी, लेकिन उसका रखरखाव देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी बुनियादी ज़रूरतें और स्वच्छ पानी हमारी प्राथमिकता है। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बारे में भी आपने अपने इस प्रचार प्रसार और पैम्पलेट के माध्यम से कुछ लिखा हुआ है। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आप किस तरह देखते हैं और इसमें आप क्या क्या सुविधाएं देंगे? जरा हमारे दर्शकों को आप जरूर हमने बहुत क्लियर किया दिल्ली में भी, और हम यहाँ भी कह रहे हैं कि हम हाउस टैक्स, क्योंकि टैक्सेस क्या है, जनता का बहुत मेहनत का पैसा। तो इसमें आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं साहब आप फ्री का रेवड़ी कह रहे हैं, फ्री का रेवड़ी नहीं है, आपका मेहनत का कमाई। बहुत कमज़ोर वर्ग है, रिक्शा चलाता है, रेहड़ी लगाता है, दिन भर चाय के होटल पे काम करता है, और अगर वो टैक्स में ही अपना सारा पैसा दे देगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? तो हमने सबसे पहले यही किया, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि हम टैक्स रिड्यूस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम कितना जो है कर सकते हैं। वैसे हमने क्लियर एक नारा दिया है, हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स ऑफ। पानी तो हम फिर वही कह रहे हैं कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, हम उसके लिए कोई भी पैसा नहीं देंगे किसी भी हाल में, और हाउस टैक्स का हाफ का हमारा। अच्छा, तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कोविड के बाद से आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक परिवार
कहीं न कहीं छोटी-छोटी बीमारियों से पीड़ित, और उसका अच्छा खासा पैसा जा रहा है इलाज में, दवाओं में, डॉक्टर की फीस में। ऐसी स्थिति में हमने ये कहा है कि हम अगर नगर निगम में आते हैं, तो पार्षद के पास भी ये शक्ति होती है, वो मोहल्ला क्लिनिक खोल सकता है, और हम वार्ड लेवल पे कम से कम 2 मोहल्ला क्लिनिक, चाहे हमें अपने बजट से करना पड़े, पर हम उसको खोलेंगे, जिससे जो सामान्य जनमानस है, उसका इलाज भी पैसा है। तो कुल मिला के हमारा जो जनता पे भारी एक तरह से बोझ है टैक्सेस का और तमाम चीज़ों का, वो कम करने की कोशिश है, वो पैसा वो अपने जीवन की जरूरत खर्च करें। इतने दिन से दुर्गेश भाई आप अपने प्रचार प्रसार पे लगे हुए हैं और पदयात्राएं भी आपने कही हैं, घर घर जाके आपने अपना प्रचार प्रसार किया हुआ है। मुख्य प्रतियोगी इस पूरे डालीगंज निराला नगर वार्ड में आप किसको मानते हैं और आपका अपने प्रतियोगिता किससे है, कुछ बताएंगे हमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा कि हम लोग किसी से कम्पीट नहीं करते। हमारी प्रतिस्पर्धा है, हमारे अपने कार्य हैं, और हम उस कार्य के सहारे लोगों के बीच जा रहे हैं, और ये इच्छा कर रहे हैं कि वो हमें मतदान करें, जिससे हम जो है अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। अब अंतिम प्रश्न में आते हैं दुर्गेश भैया। अंत में मेरा आपसे बहुत मुख्य प्रश्न ये है कि अगले 5 साल अगर आप विजयी होते हैं इस डालीगंज निराला नगर वार्ड से, आपकी भावी जो आपने सोची हैं और आपके मन में है, दिल में है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आगामी ये 5 साल पे आप अपने आप पूरी निर्धारित करेंगे और यहाँ की जन समस्या जो जुड़ी हुई हैं और उनको कैसे आप लाभान्वित करेंगे, आपके मंदिर में क्या है, तो थोड़ा जरूर। देखिए, हमने सबसे पहले जब मोहल्ला स्वराज की स्थापना करी, तो वो एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था। हमने ये कहा कि पार्षद के हाथ में सारी शक्ति न हो, उसको केंद्रीकृत न हो, उसको विकेंद्रीकृत करिए। हर मोहल्ले में कमेटी बनाइए, और वो मोहल्ला कमेटी ये देखे कि मोहल्ले में कार्य कौन कौन से होने हैं, वो हमें ये बताए, और हम उन कार्यों को करवाएंगे। हमने अभी भी यही किया। हर मोहल्ले में जब हम जाते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपने कार्य बताएं, और दूसरी क्या है कि हमने ये भी कहा कि जो बजट आता है, वो भी सिर्फ पार्षद के हाथ में जा रहा है। मोहल्ला कमेटियाँ ये तय करें काम की गुणवत्ता के आधार पर। अगर सड़क बननी है और उन मोहल्ले वालों को लगता है कि सड़क जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो मजबूत होनी चाहिए, उसके आधार पर नहीं होनी है, तो वो मना कर दे, हम उसका फैसला। आपका पैम्फलेट मेरे हाथ में है, और हाथ में पैम्फलेट होने से मैं देख रहा हूँ एक बड़ी मुख्य योजना ये ठीक सामने, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आज चूँकि नगर निगम के विद्यालय के संबंध में शायद आप हैं, हमने कहा है कि नगर निगम के पास पर्याप्त बजट है, लखनऊ का बजट कम नहीं है। नगर निगम को ये चाहिए कि वो अपने विद्यालय और बढ़ाए। हम ये दबाव डालेंगे नगर निगम पर। अगर हम पूर्ण रूप से आते हैं, तो हमने कहा है कि हम नगर निगम के माध्यम से विद्यालय खोलेंगे, और उसी गुणवत्ता और उसी सारी चीज़ों के आधार पर खोलेंगे जैसे विद्यालय आप दिल्ली में देखते रहे हैं। सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसमें कुछ पानी नहीं। आपकी महापौर प्रत्याशी भी अंजू भट्ट काफ़ी जोर शोर से चुनाव लड़ रही हैं, कैसा देखते हैं आप पूरा ये चुनाव अपना महापौर के लिए भी? क्योंकि खासी अगर हम टक्कर कहें तो सुषमा करणवाल जी भाजपा से हैं, वंदना मिश्रा जी सपा से हैं, और ये बहुत पुरानी कार्यकर्ता इस पार्टी के साथ रही हुई हैं। अंजू भट्ट जी के भी चुनाव को आप किस तरह देखते हैं, थोड़ा जरूर बताएं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सशक्त मेयर उम्मीदवार उतारा है, और हमने फिर कहा कि हमारी प्रतिद्वंद्विता किसी से नहीं है। हम अपने कार्यों को लेकर बार बार जनता के बीच में हैं। लोकतंत्र का जो नियम है कि जनमानस जिधर जाएगा, ठीक है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई, और आप जरूर विजयी हो, और आगे भी जो आपने कार्यकलाप अपने लिए हुए हैं, जो आपने कहा भविष्य के 5 साल में आपके ये सारे कार्यकलाप जरूर पूर्ण हो, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।